लाहौर के 81 हॉटस्पॉट्स इलाके आज रात 12 बजे सील कर दिए जाएंगे। डीएचए, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, कैंट, कैवेलरी ग्राउंड, कैनाल व्यू शामिल, मुस्तफ़ा टाउन, वाबडा टाउन, सब्ज़ाजार, इकबाल टाउन, जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बंद कर दिए जाएंगे। GOR, हरबंसपुरा, शाहदरा, बादामी बाग, शादबाग, मजंग, सांधा, अंदरून शहर के कई इलाके शामिल 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इस्लामाबाद के सेक्टर G92 और 3 सील कर दिए गए। कराची कंपनी भी मुकम्मल लॉकडाउन, रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स तैनात। सेक्टर I8, I10 भी सील करने का फैसला। गौरी टाउन, सेक्टर G6 7 हॉटस्पॉट्स करार। पेशावर में चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, अशरफिया कॉलोनी, दानिशाबाद और हयाताबाद फेज 1 में लॉकडाउन। एबटाबाद, चित्राल और खैरपुर के कई मकामात भी सील। फैसलाबाद के 92 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। इलाकों में मदीना टाउन, जिन्ना कॉलोनी, गुलबर्ग, गुलाम मोहम्मदाबाद, रजाबाद, गुलशन कॉलोनी, राजेवाला, ग्रीन टाउन शामिल। मिल्लत टाउन, एडन गार्डन, मुस्लिम टाउन, अलामा इकबाल टाउन, मॉडल टाउन के इलाके भी फहरिस्त का हिस्सा। समनाबाद, डी टाइप, वारिसपुरा, रचना टाउन, अलीम टाउन और मोहम्मदाबाद भी मुतासरा इलाकों में शामिल। सिंध में भी केसेस में इजाफे पर मखसूस इलाकों में लॉकडाउन पर गौर। कराची के 6 अजला में 15 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स एरियाज की निशानदही। सखर, भुटकी, खैरपुर और दीगर अजला में भी हॉटस्पॉट्स का पता चला लिया गया। वजीर आला की काबीना अरकान के साथ मशावरत। मुर्तजा वहाब का कहना है लॉकडाउन से मुतल्लिक कोई भी फैसला विफाकी मुशावरत से करेंगे। मरीजों के लिए वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। चेयरमैन MDMA कहते हैं सूबे जितने मर्जी कोरोना टेस्ट करें, सामान फराहम करेंगे। 2 या 3 शिफ्टों में टेस्ट किए जाएं तो रोजाना 1 लाख टेस्ट हो सकते हैं। हमारे पास मजीद 600 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। पेशावर और कराची जाकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। ईवान सद्र में इज्तिमाई तौबा का एहतमाम किया जाए। उलमाए मशाइख का कहना है कि अल्लाह को राजी करके ही कोरोना वबा से निजात मिल सकती है। मुल्क भर में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम। कौम यकजुबां होकर खुदा के हुजूर तौबा का दरवाज़ा खटखटाए। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर खताओं की मुआफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। कोरोना की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। सनतकारों, ताजिरों, PTI और GDA वफूद से मुलाकातें भी होंगी। इमरान खान कल लाड़काना जाएंगे। एहसास कफालत सेंटर का दौरा और हेल्थ केयर स्टाफ से मुलाकात करेंगे। उधर सईद गनी का कहना है अगर वज़ीर आला को वज़ीर आज़म के आने की इत्तला दी गई तो ज़रूर इस्तकबाल करेंगे। गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद पंजाब हुकूमत ने 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं इक़दाम सूबे में कारोबार के फरोग में मुआविन साबित होगा। मईशत चलेगी तो रोजगार भी मिलेगा और टैक्स ज्यादा जमा होगा। अपोजिशन ने बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई करके गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इक़दाम किया। बलोचिस्तान पर टिड्डी दल की यलगार। सूबाई वजीर ज़रा ज़मरुख खान अचकज़ई कहते हैं बलोचिस्तान के 32 अजला टिड्डी दल की जद में हैं। बागात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आइंदा चंद रोज में ईरान से टिड्डी दल का एक और रेला आने का खदशा है। विफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के किसानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। शदीद गर्मी से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने रवां हफ्ते के आखिर में प्री मानसून सिलसिला शुरू होने की नवीद सुना दी। मुल्क के मैदानी इलाकों में इस हफ्ते शदीद गर्मी पड़ेगी। रवां माह के आखिर में मानसून बारिशों का आगाज होगा।
इंग्लिश प्रीमियर लीग कल से इंग्लैंड में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में एस्टन विला और शेफील्ड यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। कोरोना की वजह से प्रीमियर लीग का सीजन 3 माह ताखीर का शिकार हुआ। और चीन के जनूब मगरबी इलाके में वाक़ वादी में 10 करोड़ से जायद जर्द रंग की तितलियों के डेरे। वादी को बटरफ्लाई वैली भी कहा जाता है। इन्वेस्टिगेट करें जनाब स्पीकर, ये हॉट मनी ये लाए हुए हैं ये लोग कि कहीं आपको ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कंपनी है हफीज शेख साहब की, जिसमें इंडियन पार्टनर है इनके, कि हम आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में ये लोग जो है, मैं बिल्कुल लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, अहमक लोग बैठे हुए हैं, ये आपको 13.5% रिटर्न देंगे। जनाब, the orgy of corruption goes on unabated. जनाब वाला, मैं यहां पे एक दो चीजें जो है एक फिक्रे में मैं मेंशन करना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। ये मुलाजमीन है हमारे, ये सफेद अचकन वाला, ये हमारा फोटोग्राफर है, सेक्रेटरी साहिबान बैठे हुए हैं। अगर इनकी तनख्वाहों में इन गवर्नमेंट अफसरों की या गवर्नमेंट के मुलाजमीन की, छोटे बड़े तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता तो कौन सा छत गिर पड़ जाता। इस बजट में मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से यह गुंजाइश निकल सकती है, कहां कहां से गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ये 3 भाई जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, ये गुंजाइश निकाल सकते हैं, किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस महंगाई के दौर में आपको गवर्नमेंट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को कंपनसेट करना चाहिए था, और यह हमेशा से होता आया है। लेकिन आज हमने उस रवायत को जो है अबैंडन कर दिया है। क्यों अबैंडन किया है? कि दिन रात मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनमें जो है फर्ज शनास भी है, ईमानदार भी है। सपोर्ट करें, स्टेट जो है, रियासत जो है मां होती है, सपोर्ट करें इनको, सरकारी मुलाजमीन को। दूसरा, मैंने पिछली दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये जीरो रेटिंग जो SRO था उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आज भी रिफंड जो है पूरे नहीं मिले हुए। मुझे याद है असद उमर साहब ने वादा किया था कि फलां डेट तक जो है सब, ये बात है 2018 की, कि सब अदा हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं DP नोट, प्रॉमिसरी नोट दूंगा बैलेंस के अगेंस्ट। इसी तरह था ना, ये बात ही खत्म कर दें। ये भी इसको SRO को बहाल कर दें, बजाय लेके टैक्स उनसे पहले लें, उसके बाद उनको वापस करें सेम अमाउंट। उस चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोग जो है इस गंगा में नहाते हैं, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। मैंने पिछली दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये जीरो रेटिंग जो SRO था उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आज भी रिफंड जो है पूरे नहीं मिले हुए। मुझे याद है असद उमर साहब ने वादा किया था
कि फलां डेट तक जो है सब, ये बात है 2018 की, कि सब अदा हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं डीपी नोट, प्रॉमिसरी नोट दूंगा बैलेंस के अगेंस्ट, इसी तरह था ना। ये बात ही खत्म कर दें, ये भी इसको एसआरओ को बहाल कर दें, बजाय लेके टैक्स उनसे पहले लें, उसके बाद उनको वापस करें सेम अमाउंट। उस चक्कर में